और सीधे रुख करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत लिया है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 151 रन से भारत ने हरा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लॉर्ड टेस्ट भारत ने अपने नाम कर लिया है। लॉर्ड्स में भारत की ये ऐतिहासिक जीत हुई है। लॉर्ड्स टेस्ट भारत ने जीत लिया है। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया 151 रन से, और ये अपने आप में भारत की ऐतिहासिक जीत है। लॉर्ड्स टेस्ट भारत ने अपने नाम किया है। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से भारत ने हरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये भारत की ऐतिहासिक जीत है। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 151 रन से पटखनी दी भारत ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 151 रन से भारत ने हरा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये ऐतिहासिक जीत, भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की है। 151 रन से इंग्लैंड को भारत ने हरा दिया है। और हमारे सहयोगी ऋषभ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह की जीत भारत ने दर्ज की है इंग्लैंड में, और अपने आप में इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भारत एक वक्त पर पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा था, और सीरीज के पहले मुकाबले के अंदर कह सकते हैं कि बारिश ने जरूर इंग्लैंड को बचा लिया था, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर शानदार कमबैक किया भारत ने, और एक बहुत ही उम्दा जीत इसे कह सकते हैं कि भारत ने हासिल की है। विदेशी सरजमी पर जिस तरीका का अप्स एंड डाउन्स इस पूरे मैच के अंदर देखा, ऊंट ने कई बार करवट बदली। कभी लग रहा था कि इंग्लैंड जरूर बाजी मारेगा, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से दूसरी पारी के अंदर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और भारत को एक अच्छी बढ़त दिलाई। इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में, और उसके बाद में भारतीय गेंदबाजों के कहने ही क्या, 120 रनों पर दूसरी पारी में इंग्लैंड को आउट कर देना, ये बताता है कि भारत की इस गेंदबाजी अटैक को क्यों वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा बेस्ट गेंदबाजी अटैक कहा जाता है। होम एडवांटेज इंग्लैंड के पास थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज जो थे वो मेजबानों पर हावी हुए और एक शानदार प्रदर्शन भारत की तरफ से दिखाया। 5 मैचों की सीरीज में अगर आप मेहमान टीम होने के बावजूद 1-0 की बढ़त बना लेते हैं, तो पूरा जो दबाव है वो आप विरोधी टीम पर डाल देते हैं, और भारत ने कुछ वैसा ही किया है। अपने आप में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत जब हारा था तो बहुत लोगों ने कहा था कि भारत जो है एक फ्लूक से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन इस जीत के बाद में उन तमाम क्रिटिक्स को एक बहुत ही करारा जवाब कह सकते हैं कि विराट कोहली की टीम ने दिया है। जिस तरह का प्रदर्शन इस टीम ने दिखाया है, काबिल तारीफ। पहली इनिंग्स के अंदर हमने देखा केएल राहुल ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, विराट कोहली ने भी जरूर 42 रन जोड़े थे, लेकिन दूसरी पारी के अंदर एक कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिला, जहां पर बल्लेबाजी में हमने देखा दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने और जिनके रहाणे ने कमबैक किया। वही लोअर ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि ऋषभ पंत ने कुछ थोड़े बहुत रन बनाए, तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने। तो कुल मिला के एक टीम एफर्ट कह सकते हैं। जैसी जीत भारत एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे कहीं बेहतर जीत हासिल हुई है, और जिसका डेफिनेटली सीरीज के आगामी मुकाबलों में भारत को जरूर फायदा मिलेगा। ऋषभ, देखिए, लॉर्ड्स का किंग बन गया है भारत, और हम बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ये भारत की ऐतिहासिक जीत है, लेकिन दर्शकों को ये समझाइए कि ये जीत ऐतिहासिक क्यों है, क्यों भारत के लिए ये जीत खास है। देखिए, पहली चीज तो यही है कि आप एक मेहमान टीम है और आप इंग्लिश कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं, जो कि भारत के लिए कभी भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं कही जाती हैं। और हम अगर इस टीम को देखें तो जब ये टीम इंग्लैंड गई थी तो उस वक्त इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। इनफैक्ट अभी भी सवाल उठ रहे हैं। विराट कोहली ने करीब 1.25 सालों से कोई भी इंटरनेशनल शतक नहीं बनाया है। चेतेश्वर पुजारा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। अजिंक्य रहाणे जो हैं, उन पर भी एक ऑस्ट्रेलिया दौरे में बनाए गए मेलबर्न टेस्ट के शतक को छोड़ दिया जाए तो उनकी किसी बड़ी इनिंग का इंतजार अब तक हो रहा है। इंजरी कंसर्न इस टीम में बहुत थे। एक स्टैंड ओपनर के तौर पर केएल राहुल को इंग्लैंड के अंदर खेलने का मौका मिला जब शुभमन गिल घायल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं विकल्पों की तलाश में जैसे जैसे इस टीम को तैयार किया गया, उसके बाद में लॉर्ड्स जैसे मैदान पर, जिसे कहते हैं कि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है,
वहां पर इंग्लैंड को हराना, इससे पहले भी भारत ने जरूर इंग्लैंड को हराया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक सीरीज के अंदर पहली लीड हासिल करना मेजबान टीम को हराते हुए, ऐसे मैच में जहां पर आप पहली इनिंग में पूरी तरह से डाउन एंड आउट दिखाई दे रहे थे, इसे आप काबिल तारीफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ओवरऑल पहली पारी में भारत ने 364 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड 391 रन यानी कि बढ़त हासिल करने में कामयाब हुआ था। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारत शायद दूसरी पारी में सस्ते में ऑल आउट हो जाएगा, जब टॉप ऑर्डर जल्दी से आउट हो गया था। तब ऐसे में हमने देखा चेतेश्वर पुजारा ने एक अजिंक्य रहाणे के साथ मजबूत पार्टनरशिप निभाई, और लोअर ऑर्डर के अंदर जिस तरह से आज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत ही ग्रेट नॉक खेला और भारत को 298 रनों तक का स्कोर बनाया, जिससे कि इंग्लैंड के एक मजबूत टारगेट भारत देने में कामयाब रहा। तो उसकी बदौलत ऐसा दबाव इंग्लैंड पर आना, और पांचवें दिन आप सिर्फ 2.5 सेशंस के अंदर 51 ओवरों में अगर मैं कहूं 120 रनों पर मेजबान टीम को ऑल आउट कर दें, तो आपकी टीम का जो मोराल है वो हाई होना लाजमी है। और मैं कह सकता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस जीत का इम्पैक्ट जो है पूरी की पूरी सीरीज पर आने वाला है। अब टीम इंडिया जो है वो फ्रंट फुट पर और ज्यादा अग्रेसिव होकर खेलती हुई जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल ऋषभ, और जैसा कि आपने कहा कि लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है जब भारत ने लॉर्ड्स में ये ऐतिहासिक जीत इस तरह की दर्ज की हो। देखिए, लॉर्ड्स के अंदर भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कई जीतें दर्ज की हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2017 के अंदर भी, 2016 या 17 के अंदर भी भारत ने इंग्लैंड को इस मैदान पर हराया था। और वैसे अगर हम ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भारत ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को कई बार हराया है, लेकिन ऐसी जीत, एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत, हारी हुई बाजी को आप जीत में कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम 2016-17 की टेस्ट सीरीज के पहले की बात करें तो 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल भी भारत ने लॉर्ड्स के ही मैदान पर जीत दर्ज की थी, वो एक बहुत ही हिस्टोरिक था। अगर हम वनडे क्रिकेट के एक और टूर्नामेंट की बात करें, मैकफिस ट्रॉफी, जो कि साल 2000 में खेला गया था, तब भी वो लॉर्ड्स के मैदान पर फाइनल खेला गया था, भारत ने मेजबान इंग्लैंड को हराया था। तो कई ऐसे मैदान में जब कभी भी आप जीतते हैं तो वो आपको एक गोल्डन मेमोरीज देती हैं, और ऐसी ही एक गोल्डन मेमोरी जरूर विराट कोहली के लिए ये सीरीज में लॉर्ड्स टेस्ट की जीत रहने वाली है, क्योंकि एक नया कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा था, पूरी तरह से एक तरफा हार भारत को मिली थी। जिसके बाद में नॉटिंघम टेस्ट हुआ, नॉटिंघम टेस्ट के अंदर भारत जीतता हुआ बारिश की वजह से अपनी मैच में जीत काबिज नहीं कर पाया और इंग्लैंड की हार टल गई। लेकिन लॉर्ड्स के अंदर एक बार फिर यहाँ पर कमबैक भारत ने किया है, तो सीरीज के अंदर टीम इंडिया इस वक्त फिलहाल फेवरेट दिखाई दे रही है। और लॉर्ड्स के मैदान पर अगर आप ऐसी जीत दर्ज करते हैं जो कि हिस्टोरिक होती है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। बिल्कुल, और ऋषभ देखिए 5 दिनों तक इस मैच में लगातार जोरदार टक्कर देखने को मिली दोनों टीम के बीच, लेकिन ऐसे में भारतीय गेंदबाजी की तारीफ भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम भारत की गेंदबाजी की अगर बात करें, जैसा प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया है इस पूरे टेस्ट के अंदर, बहुत ही काबिले तारीफ कहा जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर हमने अगर भारतीय गेंदबाजी को देखें तो इस बॉलिंग अटैक के अंदर आर अश्विन आमतौर पर जरूर हमेशा नजर आते हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर गेंदबाजी के अंदर आर अश्विन नहीं थे। और पहली पारी के अंदर इंग्लैंड पूरी तरह से अटैक करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज, इन दोनों ने ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह नाकाम हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं गंवाया। और दूसरे पारी के अंदर जिस तरह से इंग्लैंड को जब एक मजबूत लक्ष्य दिया गया और एक आखिरी दिन में सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज कुछ अच्छा करेंगे, वहां पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक बार फिर 4 विकेट लिए। ईशांत शर्मा, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह पहली पारी में नाकाम रहे, लेकिन नॉटिंघम टेस्ट में भी उन्होंने अच्छा गेंदबाजी की थी और यहाँ पर भी उन्होंने कमबैक किया, 3 विकेट लिए। तो जो तेज गेंदबाज थे उनके लिए एक आइडियल कंडीशन थी आज मैच के 5वें दिन, और जिस तरह से कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया, पिच को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, इसे आप कह सकते हैं भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक ऐतिहासिक जीत और गेंदबाजों के लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्टर। बिल्कुल ऋषभ, और आपने ये मैच बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कहाँ वो टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा जो भारत के पक्ष में ये जीत इस तरह से भारत ने दर्ज की।
देखिए, भारत के नजरिए से अगर आप देखें तो इस मैच में दो बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे और संयोग से ये दोनों जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो दूसरी पारी के अंदर देखने को मिले। पहला टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि उस वक्त आया जब क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने एक मजबूत पार्टनरशिप की, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि भारत दूसरी पारी के अंदर केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये तीनों ही जो मेन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, उनकी विकेट जल्दी गंवाने के बाद दबाव में आ चुका था। भारत पर इंग्लैंड की पहले पारी में बढ़त थी। ऐसे में अगर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने वो मजबूत स्टैंड नहीं दिया होता तो शायद इंग्लैंड मैच में बहुत जल्दी भारत को ऑल आउट करने में कामयाब हो जाता। विकेट गेंदबाजों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार थी। 200 से ज्यादा गेंदें चेतेश्वर पुजारा ने खेली, करीब 140-150 के आसपास गेंदें अजिंक्य रहाणे ने खेली। तो वहां पर जो मोराल था इंग्लिश गेंदबाजों का, वो भारतीय बल्लेबाज तोड़ने में कामयाब रहे। तो एक तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच के अंदर रहा और दूसरा जो टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है वो ये रहा कि आज जब खेल के 5वें दिन भारत की दूसरी पारी का आगाज हुआ, एक बार फिर इंग्लैंड पूरी तरह से अटैक करने के मूड में था, लेकिन वहां पर अटैक जो था वो काउंटर अटैक में बदलता हुआ उस वक्त दिखाई दिया जब भारत की तरफ से हमने देखा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने एक तेज तर्रार पारी खेली। मोहम्मद शमी 70 गेंदों पर 56 रन बनाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा लगा कि वनडे के अंदाज में खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी 11वें नंबर पर आए थे, लेकिन उन्होंने भी नॉट आउट 34 रन बनाए और जैसी परफॉर्मेंस इन दोनों ही बल्लेबाजों की रही, उसी की बदौलत भारत इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत करीब 298 रन बनाने में कामयाब रहा और वहां पर जो इंग्लैंड थी वो पूरी तरह से दबाव में आ गई। 272 रन का टारगेट आप वैसे भी चेज नहीं कर सकते हैं मैच के आखिरी दिन। आप डिफेंसिव हो चुके थे और वो जो 272 रनों का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत के पास में था कि हम हार नहीं सकते, वही भारत के गेंदबाजों को एक बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ और नतीजा हमारे सामने है कि भारतीय जो गेंदबाज थे उन्होंने बेखौफ होकर, निडर होकर इंग्लिश बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी दिखाई और सिर्फ 120 रनों पर उन्हें ऑल आउट करने में कामयाबी हासिल की। ऋषभ, इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? आगे सीरीज में अभी जो और भी मैच बाकी हैं उस पर किस तरह का असर होगा इस जीत का? क्या ये एक मोरल बूस्टर की तरह काम करेगा? देखिए, आपने सही कहा। भारत को अगर इस सीरीज के नजरिए से देखें तो मैंने पहले भी बोला कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भारत के लिए सीरीज रहने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए सेशन का आगाज हुआ है। 2 साल का एक सेशन है और जिसमें 5 मैचों की सीरीज भारत इंग्लैंड के अंदर खेल रहा है, ओवरसीज कंडीशंस के अंदर खेल रहा है और इंग्लैंड अपने घर में जो है उन्हें अपने बैकयार्ड का चैंपियन कहा जाता है। ऐसे में अगर आप सीरीज के पहले ही टेस्ट में जीत पहले आप बढ़त बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पहले 2 टेस्ट मैचों में भारत ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस के दिखाया है, कमबैक किया, इस मैच में हारी हुई बाजी को जीत में बदला, वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगा। अब आने वाले मैचेस में मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो और ज्यादा डिफेंसिव होकर खेलेगी। वो अपने मैचेस जीतने से पहले गवाया ना जाए, इसके ऊपर लगेगी। तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से इसे कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज रहेगी, क्योंकि उसके कई अहम खिलाड़ी पहले ही टीम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड गेंदबाजी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, उसके सीनियर खिलाड़ी बल्लेबाज टीम के साथ में नहीं है। कैप्टन जो रूट को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। तो ये हार जो है इंग्लैंड के लिए एक जरूर सेटबैक क्रिएट करेगी और ऐसे में मैं यही समझता हूं कि अगले टेस्ट मैच में जब इंग्लिश टीम खेलने के लिए जाएगी तब डेफिनेटली उनके जो कप्तान होंगे जो रूट, वो यही चाहेंगे कि लॉर्ड्स टेस्ट की यादों को जल्द से जल्द भुलाकर मैदान पर उतरा जा सके। बिल्कुल ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।